अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद, जूनियर साइंस टीचर पीपीएस 40 के अकॉर्डिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज मेटल्स को हम डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स को और इनके डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में जो है वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है वो पहुंच जाएं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स को कि मेटल्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स को। तो मेटल के बारे में अगर देखा जाए कि डेफिनेशन देखी जाए तो दोज एलिमेंट्स which forms positive ions by losing electrons are called metals। ये एक बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो क्या करें, जो पॉजिटिव आयन फॉर्म यानी कि पॉजिटिव आयन हो या फिर वो पॉजिटिव आयन बन जाएं। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं? जब भी कोई मेटल जो एलिमेंट जो अपना एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बन जाता है? वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो मेटल्स वो होते हैं जो कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो वो क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके वो क्या करे, वो पॉजिटिव आयन बन जाए तो उससे हम कहते हैं मेटल्स। फॉर सपोज अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया। कॉपर हमारे पास क्या, कॉपर में हमारे पास किस्म का मेटल होता है। आयरन हो गया हमारे पास, आयरन हो गया हमारे पास, या फिर सोडियम हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम सोडियम को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि सोडियम का जो सोडियम होता है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर वो होता है 11। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो 11 होता है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए सोडियम की तो वो होती है हमारे पास 2, 8 एंड 1। अब ये सोडियम आपको पता है क्या करता है, इसका जो किसी भी एटम को जो है स्टेबल होने के लिए उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको हम ऑक्टेट कहते हैं। अब उसको स्टेबल होने के लिए उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता है, एलिमेंट सॉरी सोडियम जो होता है वो क्या करता है, खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर लेते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद उसके जो बचते हैं 2 एंड 8। तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है पॉजिटिव आयन, यानी कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास जितने भी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके वो जो है पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं मेटल्स। उसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स से हमारे पास क्या होते हैं? हम नॉन मेटल्स किसको कहते हैं देखा जाए, इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं नॉन मेटल्स को। दोज एलिमेंट्स फॉर्म नेगेटिव आयंस
by gaining electrons are non metals। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो नॉन मेटल जो है वो मेटल का है, वो एक किस्म का कलर के अपोजिट हम कह सकते हैं। अब मेटल क्या करते हैं, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस कर लेते हैं, लॉस करके वो क्या बन जाते हैं, वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, वो हमारे मेटल्स हो जाते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन जो सॉरी वो नेगेटिव आयन बन जाते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिव आयन बन जाते हैं, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे फ्लोरीन हो गया, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं नॉर्मली। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमें पता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर जो है इसका वो होता है 9। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हमारे पास 2 एंड 7। अब हमें पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम एलिमेंट एटम होता है वो क्या करता है, अपने जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसके पास अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो स्टेबल कहलाएगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं कहलाता। तो ये क्या करता है, ये अब इसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए इसके पास दो कंडीशन हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बाकी जो उसका जो हमारे पास डुप्लेट कलर है, जिसको हम फॉसिल के जो हमारे पास डुप्लेट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाए। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये अब 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करना इतना आसान नहीं होता, तो वो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये क्या बन जाएगा, 2 8। अब इसका जो होगा वो एक जो है वो अगर देखा जाए कि इसका जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो आउटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा जो है वो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव आयन, फ्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो सिंपल से यही इनके बीच का डिफरेंस होता है कि कोई भी एटम जो है वो एलिमेंट जो है वो क्या करें, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो इट मीन्स कि वो लॉस करने वाला क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा, और जो गेन करेगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। तो अब ये फ्लोरीन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फ्लोरीन हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन। ठीक, उसी तरीके से जैसे हमारे पास सोडियम था, सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस करता है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट जो मेटल्स है हमारे, मेटल और नॉन मेटल्स। अब इनके हम डिफरेंस की बात करते हैं कि इनके बीच जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं ताकि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको डिस्कस करें। अब जो है वो डिफरेंस की बात करते हैं, इस सेट पे जो हम मेटल्स को डिस्कस करते हैं, और इस सेट पे जो है हम नॉन मेटल्स को डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले जो हम इनकी जो हम फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट को हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल स्टेट मेटल और नॉन मेटल दोनों के बाद जो हम फिजिकल स्टेट को जो हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है। तो याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मेटल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में जो हमारे पास पाए जाते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, सिवाय कुछ हैं हमारे पास
जो कि हम बात करें जैसे कि हमारे पास जो है वो मर्क्यूरी हो गया। तो मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी हमारे पास जो है वो, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर, तो मर्क्यूरी हमारे पास क्या होता है, मर्क्यूरी हमारे पास एक ऐसा जो है वो मेटल है जो कि क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे जो है वो एज ए लिक्विड जो है वो बिहेव करता है। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें गैलियम की, अब गैलियम की बात करें, गैलियम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन अगर गैलियम का जो टेम्परेचर है, गैलियम का टेम्परेचर है वो 30 सेल्सियस डिग्री से हम बढ़ा दें, या फिर 30 पे टेम्परेचर रहेगा गैलियम, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी लिक्विड बन जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर बात करें एशियम की, एशियम की, तो एशियम हमारे पास जो होता है वो, अगर इसका भी टेम्परेचर 28.5 सेल्सियस पर रहेगा तो वो मेजर होगा। अगर कभी एशियम का अगर जो है वो टेम्परेचर 28.5 से इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास लिक्विड बन जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जो है मोस्टली जो है वो देखा जाए कि तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं गैसियस स्टेट में। हालांकि सॉलिड में भी होते हैं और ये क्या कहते हैं, ये जो है वो गैसियस में भी होते हैं, लेकिन लिक्विड में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। एक हमारे पास के अलावा जो है वो जिसको हम बेरियम कहते हैं। ठीक है, अब ये बेरियम क्या होता है, बेरियम बेसिकली ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बेरियम हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम जो है इनकी जो रस्टर की बात करें कि ये जो है वो किस तरीके से दिखते हैं, या फिर जो इनकी कितनी चमक की बात करें, तो याद रखिएगा लस्टर्स में अगर देखा जाए तो मेटल्स जो है वो, मेटल का जो सरफेस होता है वो सरफेस क्या होगा, मेटल्स का जो है वो शाइनिंग सरफेस होगा, शाइनिंग सरफेस। जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होते हैं, मेटल्स के पास जो है वो शाइनिंग सरफेस होता है। लेकिन कुछ जो हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो हमारे पास जो है वो बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का आपको पता है, गोल्ड जो हमारे पास वो येलो कलर का होता है, उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो शाइनिंग होता है। या फिर इसके अलावा कॉपर की बात करें, कॉपर अगर हमारे पास आगे देखेंगे तो कॉपर की भी जो है वो सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। तो मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, मेटल से जो है वो शाइनिंग सरफेस होता है। और अगर हम जो है वो जो बात करें अगर नॉन मेटल्स की, तो इनके पास जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होता। नो शाइनिंग सरफेस। ठीक हो गया। लस्टर्स के पास क्या होते हैं, इतना जो है वो जो है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए आयोडीन, आयोडीन के अलावा बात करें, आयोडीन की हमारे पास हो गया, यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन और ग्रेफाइट की अगर बात करें, इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होती। अब इनकी अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो अगर इनकी हार्डनेस की बात करें तो जो हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड।
ठीक है। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ जो हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हमारे पास कुछ जो मेटल्स होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते। अब हालांकि होते क्या है, वो सॉरी मेटल्स होते हैं लेकिन जो है वो हार्ड नहीं होते। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बात करें सोडियम की, या फिर हम बात करें पोटेशियम की, या फिर हम रोडियम की बात करें, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, ये जो है वो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी जो है वो सरफेस जो है वो वो जो है वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। इनको जो है अगर हम देखा जाएगा, जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हम इनको जो है वो काट भी सकते हैं। इजीली जो है वो इनको काट सकते हैं क्योंकि ये जो है वो सॉफ्ट होते हैं। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो जो है सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल हमारे पास क्या कहते हैं, नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट इन नेचर। नॉन मेटल्स हमारे पास जो है वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो है अगर हम बात करें डायमंड की, ठीक हो गया, एक्सेप्ट डायमंड। अब हमें पता है कि दुनिया का जो सबसे हार्डेस्ट अगर कोई मेटेरियल हमारे पास होता है वो होता है सोडियम, सॉरी डायमंड। तो डायमंड हालांकि जो है वो एक नॉन मेटल की नॉन मेटल है, लेकिन जो है वो सबसे जो है वो हार्डेस्ट हमारे पास जो है मेटल है। फिर अगर हम इनकी जो है वो डेंसिटी की बात करें, तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होता है, वो हायर डेंसिटी होती है। ये भी बात याद रखनी होगी। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, वो हायर डेंसिटी है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के पास जो है वो लो डेंसिटी जो है वो डेंसिटी होती है। और अगर हम जो है वो बात करें कंडक्टिविटी की, तो हीट जैसे कि बात करें हम जो है वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करें, तो इसी तरीके से मेटल्स जो है हमारे पास वो एक अच्छा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर या फिर जो भी हीट कंडक्टर होते हैं। तो ये था बेसिक जो हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।